गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो हमारी परिणीति रहती है वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रो रही रहती है, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही जिज्ञासा को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया रहता है। हालांकि प्यार तो उसे भी बेपनाह था उससे, लेकिन उसका ये सब देखने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से हमारी जो जिज्ञासा है उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। उसने ये सोचा कि यहाँ रहकर भी कोई मतलब नहीं। वो बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसको अबॉर्ट करना मतलब खुद सुसाइड करना, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कह दिया था कि उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, वो अबॉर्ट नहीं कर सकती है। बट जो कुछ भी था हो चुका था। पर जब उसे कोई और डॉक्टर दिखता है जो बहुत स्पेशलिस्ट होता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है। अब उसके आगे डॉक्टर परिणीति से बहुत अच्छे से कह रहा था कि आप शांति रखिए और भगवान पे विश्वास रखिए। ट्रीटमेंट करना हमारे हाथ में है, हम पूरा करेंगे। आगे पता नहीं क्या होगा, वो देखा जाएगा, बट अभी आप शांति रखिए। उसे भगवान पे इतना भरोसा नहीं था परिणीति को। वो ये मानती थी कि भगवान होते हैं या नहीं होते पता नहीं, बट वो ये ज़रूर मानती थी कि किस्मत होती है। अगर उसकी किस्मत में वो चीज़ लिखी है तो उसे ज़रूर मिलेगी। पर पहली बार वो सोचती है कि यार किस्मत का तो अता पता नहीं है, पर हाँ उस खुदा से कुछ मांग भी लेना चाहिए। आखिर परिणीति जाती है और उस वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर रहता है, वहाँ पर अपना पहुँचती है और वो बहुत शिद्दत से जिज्ञासा को मांग रही रहती है। और वो सिर्फ एक ही लाइन मांगते हुए कहती है, अगर आपने मुझे इससे मिलवाया है तो आप मुझसे छीन नहीं सकते इसे, और अगर आपकी मर्ज़ी है तो उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। बट अगर आप सच्ची मोहब्बत को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे बस मेरी जिज्ञासा वापस कर दीजिए। ये काफ़ी सेंटी सा, या फिर ये बोलो एकदम टफ टाइप का उसने बोलकर वो चली गई। हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स भी रहते हैं वो भी अपना पूरा का पूरा 100% दे रहे रहते हैं, लेकिन उम्मीद पूरे छोड़ चुके रहते हैं। अब उन्हें भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रहती है। उनके मन में भी एक चीज़ ये बैठ चुकी रहती है कि अब इसे बचाना मुश्किल हो चुका है। हालांकि कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब प्रॉब्लम है, मुश्किल है। तो जब वो डॉक्टर वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से वापस आता है, तब जो परिणीति उस डॉक्टर से पूछती है कि इस देयर इज़ एनी चांसेस, तब वो कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं पर 24 आवर्स तक कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हमने उनका ट्रीटमेंट किया, अगर उन्हें होश आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर उनको होश नहीं आता है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। परिणीति अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी रहती है, क्योंकि उसको ज़िंदगी में पहली बार तो मोहब्बत हुई थी। उसे अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, जहाँ उसे पैसा मिला पर प्यार नहीं मिला। और अब वो पैसा तो चाहती नहीं थी, अब वो सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहती थी। पर उसकी वो ज़िद और उसका वो गुस्से वाले की वजह से उसने सब कुछ ख़राब कर दिया रहता है। काश उसने इतना टॉर्चर नहीं किया रहता जिज्ञासा को। यही सवाल उसके दिमाग और यहाँ पे जहन में बस चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था तक कि वो क्या करे। तभी वो आयशा को कॉल करती है। आयशा उसे समझाती है कि जो हो गया सो हो गया है, अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स यार वहाँ पर आए हैं। अगर वो लोग कुछ कह रहे हैं ऐसा, तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। परिणीति भी सिचुएशन को अब समझती है और वो बहुत उम्मीद करती है कि कुछ भी ऐसा मेडिकल हो जाए कि जिसकी वजह से वो जिससे बेहद प्यार करती है वो उससे कभी रूठ के ना जाए। सब कोशिश तो चल ही रही थी, बट आखिर में कोशिश से तो कुछ होता नहीं है ना। तभी उसे वहाँ पर एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, डॉक्टर जायसवाल। डॉक्टर जायसवाल इन सब चीज़ों के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि डॉक्टर जायसवाल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जायसवाल ऐसे किसी के यहाँ आते नहीं थे। एक स्पेशल तरीके से उन्हें बुलाया जाए तो आएंगे वो, जिनकी फ़ीस हाई लेवल की, जिनका हर एक चीज़ें इतना ज़्यादा था। परिणीति के लिए पैसा मैटर ही नहीं करता था। और आखिर अब उसने अपने डैड की प्रॉपर्टीज़ इन सब में भी हक का जो जताया था, मतलब हक के जताने की वजह से उन्हें पैसे तो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। तो वो जायसवाल के पास जाती है। पहले तो जायसवाल मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी रहती है और उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ चुकी रहती है। आखिर वो करीब 70 प्लस के डॉक्टर थे,
जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला कि आप उनके बेटे से बात करिए, पर परिणीति उनके बेटे से बात करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सबने बोला था कि अगर कोई कुछ बचा सकता है तो सिर्फ डॉक्टर जायसवाल बचा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, अपने घुटनों पे बैठ जाती है, उन्हें करती है। उस दिन डॉक्टर को पहली बार फील होता है कि ये जो लड़की है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे, ना पैसों की डिमांड करे ना कुछ करे, वो वहाँ जाते हैं। जब वो कंडीशन देखते हैं तो वो पहले तो सारे डॉक्टर्स को चिल्लाते हैं कि जिस तरीके से उसकी कंडीशन हो चुकी है, आपने इतने सारे सप्लीमेंट्स क्यों लगा दिए हैं, इतनी सारी दवाइयाँ वगैरह क्यों लगा दी है, उसे कम दवाइयाँ दे के भी ट्रीट किया जा सकता है। वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे वो बहुत बड़े वाले, और इन सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने ना बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। हालांकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बट सिचुएशन संभाली उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट तो कर दिया है, बट बेटा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। परिणीति को बोलते हैं कि अब तो ये खुदा के ऊपर है, अगर कुछ हो जाए तो आप देखिए। परिणीति भी समझ जाती है कि अब जो कुछ है खुदा के ऊपर है। तो वो फिर भगवान से वहीं पे बैठे बैठे बहुत प्रे करती है कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, बस मुझसे मेरी जान दूर ना हो। हर खुदा एक गलती की माफ़ी भी देता है, मेरी से जो गलती हुई है प्लीज़ उसकी माफ़ी दे दी जाए। 24 घंटे तक का टाइम रहता है, उस 24 घंटे में 1 मिनट भी परिणीति की नींद नहीं लगी। वो पूरे टाइम जगती रही, आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में घूमती रही। इधर आयशा को कभी फ़ोन कर रही है, कभी वहाँ कुछ कर रही है, कभी हर चीज़ कर रही रहती है। इस ड्यूरेशन में थोड़ा जब 24 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, तब जब जिज्ञासा को होश आता है तो डॉक्टर्स कहता है शी इज़ ओके, बट शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट शी इज़ नॉट ओके कम्प्लीटली। तो वो बोलती इट्स ओके फाइन, वो कम्प्लीटली ओके भी नहीं होगी तो भी मैं उसे बहुत अच्छे से संभाल लूँगी, बस आप ये बताइए कि क्या कर सकते हैं। ऐसे करके जो परिणीति होती है वो उसको मिलती है, और जैसे वो देखती है तो उसकी आंखों में इतने आंसू रहते हैं, इतना रो रही रहती है, उससे तड़प तड़प के रोती है वो, और जिज्ञासा के हाथ पकड़ के उससे इतनी माफ़ी मांगती है, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है। तभी जो डॉक्टर जायसवाल जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं वो वापस आते हैं और आकर कहते हैं परिणीति रो मत, जिज्ञासा ठीक है, बस उसे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, जिसको कवर अप होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एंड बाय द वे मॉम और बेबी इज़ ऑल्सो फाइन, बेबी को भी कुछ नहीं हुआ है और मॉम भी ठीक है। वैसे ऐसे केसेस में जहाँ तक मैंने देखा है कि जो मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट आपका मतलब बेबी इज़ फाइन, डोंट वरी फॉर दैट। जैसे ये जिज्ञासा ये बात सुनती है उसकी आंखों में, और उसके आंखों में तब आंसू आने लगते हैं, उससे पहले उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, और डॉक्टर जायसवाल वहाँ से चले जाते हैं। परिणीति जिज्ञासा के पास आके बोलती है कि आप रो क्यों रही हो, तो कहती है आपको ये बेबी नहीं चाहिए था, और मैं इस बेबी को एंड करना चाहती थी, बट कुछ हुआ नहीं। और वो रोते हुए बोल रही रहती है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही रहती है। तभी जो परिणीति रहती है वो कह देती है कि किसने कहा कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, और तुमने सोचा भी क्यों, मेरे लिए बेबी से ज़्यादा मैटर आप करती हैं। हाँ मुझसे हो गई गलती, मैं गुस्से में थी यार, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मैं ये चाहती थी कि आप ऐसे चले जाओ। आपने तो मतलब जो हरकत की है ना उसके बाद तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है आप पे कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं आप पे गुस्सा कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा भी गुस्सा किया आप हैंडल नहीं कर पाएंगी। आप रहने दीजिए और आप बस जल्दी से ठीक होइए, घर चलिए। जिज्ञासा बोलती है कौन सा घर, कैसा घर, अब जब हम साथ ही नहीं हैं तो घर भी नहीं है। तभी परिणीति उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है मैं हमेशा हूँ साथ, और मैं बेहद प्यार करती हूँ आपसे, और अब हम फैमिली हैं। ये बच्चा जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना मेरी भी है। जानती हूँ ये बच्चा नहीं होना चाहिए था, और मैं चाहती भी नहीं थी ये हो, बट अब जब आ गया है तो हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। कि आपकी से जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है
उसका ख्याल रखना, उसे ध्यान देना, उसे अच्छे से रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे कह के वो उसे बहुत प्यार से सुलाती है और उसके बाजू में हाथ पकड़ के वहीं पर सो जाती है। 1-2 दिन तक तो ऐसी ट्रीटमेंट चलता रहता है जिसमें वो वहाँ पर पूरी रहती है। जहाँ पर इनको 10 दिन और ब्राज़ील में रुकना था, तो उस 10 दिन पूरे के पूरे उसके ट्रीटमेंट में ही निकल जाते हैं। 10 दिन के बाद जो परिणीति है और जिज्ञासा है वो इंडिया वापस आते हैं। जब इंडिया वापस आते हैं तो उनका स्वागत आयशा करती है और आयशा कहती है कि वाह, गए थे 2, आ रहे हो 3, वाह क्या बात है, आखिर फैमिली कंप्लीट हो ही गई। तो परिणीति बोलती है हाँ, बनाने तो फैमिली गए थे ना, बन गई यार। अब क्या है ना, हनीमून पे गए थे ना, तो ऐसे ही होता है ना, वाइफ को प्रेग्नेंट करना पड़ता है ना। परिणीति और आयशा सिर्फ ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे, पर जिज्ञासा को अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसे वो सब चीज़ें याद आ रही थी कि उसकी सज़ा कैसे परिणीति को मिल रही है, पर वो बहुत साइलेंट रहती है और कुछ बोलती नहीं है। थोड़े टाइम के बाद जो परिणीति है वो जिज्ञासा का हाथ पकड़ के बोलती है आपको क्या हुआ है, चलिए। और ऐसे करके वो आयशा ने जो पूरी तैयारी करी रहती है परिणीति के वापस आने की, वो उस वहाँ जाते हैं। मतलब एक दूर कहीं पर एक अलग से बंगलो लिया रहता है जहाँ पर सिर्फ जिज्ञासा, परिणीति और आयशा एक जानते थे इस बारे में। आयशा के फैमिली वाले नहीं जानते थे। जब वो आयशा की फैमिली की बात होती है तो वहाँ पर ये लोग आराम से रहना स्टार्ट कर देते। 3-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं। इस 3-4 दिन में परिणीति जिज्ञासा का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, उसकी मेडिसिन से लेके उसकी हर एक चीज़ से, उसका हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट। कभी कुछ हो जाए, जिज्ञासा जब परिणीति का इतना केयरिंग नेचर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि वो उसे इतना ज़्यादा प्यार कैसे दे रही है, जबकि ये बच्चा उसका भी नहीं है। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि किसी और की गलती को एक्सेप्ट कर ले। हम इंसान ऐसे हैं जो आज भी थोड़ी सी गलती हो जाए, पार्टनर एक दूसरे के साथ कर दे, तो हम उसे छोड़ने पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर तो जिज्ञासा का जो इतनी बड़ी गलती थी, जो गलती माफ़ी के लायक नहीं थी और जिसको सुधारा भी नहीं जा सकता था, फिर भी परिणीति ने उससे इतना प्यार किया। जिस सोसाइटी में एक असॉर्ट को कुछ इज़्ज़त ही नहीं मिलती, वहाँ पर उसने उसे इज़्ज़त देने की कोशिश करी, इज़्ज़त के साथ बेइंतहा प्यार दिया और उसके साथ एक अच्छी लाइफ बिताने की सोची। हैट्स ऑफ टू परिणीति जिसने ये सब कुछ एक उसके लिए करने की कोशिश करी, जिज्ञासा के लिए। और जिज्ञासा जब ये चीज़ों को समझती है तो उसके अंदर भी बेहद बेहद प्यार परिणीति के लिए जो पहले से ही था, अब वो और बढ़ जाता है। और वो सोचती है कि अगर ज़िंदगी में उसका बच्चा हो तो वो अपना बच्चा परिणीति पे जाए, एक अच्छी परवरिश और एक अच्छी चीज़ वो परिणीति जैसे देना चाहेगी। कुछ दिन ऐसे बीत जाते, परिणीति बहुत केयर करती है और हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि जहाँ पर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है परिणीति के फादर के यहाँ, परिणीति के फादर की कंपनी में। और जब वो उसके यहाँ ये सारी मीटिंग चल रही रहती है तब पता चलता है कि जो परिणीति का वो सबसे बड़ा त्रुप का इक्का कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 50% शेयर्स परिणीति ने खुद ने खरीदे रहते हैं एंड वो अब उस शेयर्स की मालकिन रहती है। हाँ, वो ख़रीदना आसान नहीं था, उसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था। जो शेयर्स उसके दादा ने उसके नाम पे करे थे उसने उसको बेचे, उससे पैसा कमाया और उससे उसने कहीं और पैसा इन्वेस्ट करके फिर पैसा कमाया और उसके बाद अब उसने ये शेयर्स खरीदे थे। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मनी अमाउंट डबल भी होता है, रिड्यूस भी होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। पर परिणीति रिस्क लेने के लिए तैयार थी क्योंकि अब उसे अपने मॉम डैड को जवाब देना ज़रूरी था। जहाँ उसके मॉम डैड ने उसे किसी चीज़ के लायक नहीं समझा, अपनी प्रॉपर्टी समझी, आज वो जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा नाज करते थे, नाज था उन्हें, उस चीज़ को ही उसने छीन लिया। उनकी कंपनी में सबसे ज़्यादा कंट्रोल, 51% की शेयर की मालकिन, इट्स मीन्स द ओनरशिप्स कम टू द परिणीति। अब परिणीति ओनरशिप की। फाइनली परिणीति ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था
और वो इस कंट्रोल को लेकर अपने मॉम डैड को ये दिखा रही थी, अगर पैसों से हर चीज़ खरीद सकती है तो मैंने आप लोगों को भी खरीद लिया है। बट पैसों से तो सिर्फ इंसान को ख़रीदा जा सकता है, इंसान की अंदर की भावनाओं को नहीं ख़रीदा जा सकता है, जो एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनली आते हैं, कोई भी कंडीशन लगाकर नहीं आते, जिसे हम निःशुल्क भावना कहते हैं वो। हालांकि ये बात उसके मॉम डैड समझना ही नहीं चाहते थे। उसके डैड जितने कैलकुलेटिव थे, जितना उनके डैड पैसा मनी माइंडेड पर्सन थे, उन्हें आज भी अपनी परिणीति के से बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने उस परिणीति ने उनकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली थी, जो कंट्रोल पावर जो बोलते हैं ना, वो सब छीन लिया था। पर परिणीति ये सब छीन कर वो सिर्फ उन्हें ये दिखाना चाहती थी कि पैसों से मैं ख़रीद तो सकती हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर इंसान खुश रहता है तो वो पैसों से नहीं होता है। परिणीति का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बिज़नेस में, और ना ही उसे अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें वो चीज़ बताना चाहती थी, एहसास दिलाने के लिए उसने ये सब चीज़ें किया था। उसे सिर्फ पैसा इतना तक चाहिए था कि वो अपने प्यार को, अपना प्यार जो उसका बेहद प्यार जिज्ञासा थी, उसे हर प्रॉब्लम से निकालना, उसके और उसके आने वाले जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत थी, बस उसे उतना ही चाहिए था। बाकी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या है। थोड़े दिन तो ऐसे बीत जाते हैं जिससे उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, और इतने ज़्यादा गुस्से में वो उसके साथ व्यवहार गलत करते हैं, उस पर फ्रॉड का केस करते हैं, और हर एक चीज़ करने लगते हैं जिस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी ये सब बैक कर सके। लेकिन परिणीति तो बहुत स्मार्ट थी, उसने जो कुछ भी किया था एक लीगली एडवाइज़र के थ्रू किया था, तो उस पर केस करना या उसको किसी भी चीज़ के लिए उलझाने में कोई में दम नहीं था, कोई उसे ये सब चीज़ों के लिए उलझा नहीं सकता था। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता गया। दूसरी तरफ जो जिज्ञासा थी और परिणीति थी, इनके बीच में ना फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग होता गया। दोनों एक दूसरे को समझने लग गए। जिज्ञासा का 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी चल रही थी, मतलब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट नहीं थी, बट उसका वे ऑफ प्रेगनेंसी चल रही थी। उस ड्यूरेशन में परिणीति अपनी फैमिली की तैयारियां कर रही थी। जैसा एक हर हबी अपने आने वाले बच्चों के लिए खुश होता है, हर एक चीज़ करता है, वो भी बस वही कर रही थी। हालांकि वो पहले इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने ही प्यार को खोता हुआ देखा, वो डर सी गई थी। अब उसे जिज्ञासा भी चाहिए थी, वो बच्चा भी चाहिए था, और उस बच्चे के साथ जो खुशियाँ आने वाली थी वो सब कुछ चाहिए थी। और परिणीति का ये साथ, मतलब जो जिज्ञासा के साथ जो था, उस पर कोई भी साथ नहीं दे रहा था। उसके मॉम डैड तो उससे उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में लगे थे। परिणीति के दोस्त लोग थे गहना और शिवी, वो लोग ने तो परिणीति से बात करना तक छोड़ दिया था जब उन्हें पता चला कि परिणीति लेस्बियन है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि यार परिणीति जो हाईली क्लासी सोसाइटी है, वो लड़की लेस्बियन हो सकती है। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी कि वो छोड़ दिया। कॉलेज की टॉपर गर्ल परिणीति आज उसकी कोई रेपुटेशन सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जब सबको पता चला कि उसने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करी है, जो लड़की का पहले का बिजनेस कुछ और था, और अब वो प्रेग्नेंट है किसी और बच्चे की, और परिणीति इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। हालांकि ये बात जो थी ये बताई नहीं जाती है, पर बोलते हैं ना कि खबरें बहुत आसानी से दूसरों तक पहुंच चुकी रहती है, और ये बात सच थी। ये खबरें इतनी तेज़ी से पहुंच गई थी, सब जगह फैल चुकी थी। ये सारी खबरें पहुंचाने वाला और कोई नहीं था, ये उसके खुद के दोस्त लोग थे, शिवी और गहना, जिन्होंने ये बात फैला दी थी। हालांकि उन्हें ये सारी बातें आयशा से पता चली थी। आयशा ने तो ये सारी बातें अपने एक बोलते ना दोस्ती के में बता दी थी, और वो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है परिणीति की कि उसने पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखी, अपने उस प्यार के लिए लड़ा जिसके लिए ना कोई कदम नहीं कर सकता था। बोलते ना कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, परिणीति भी वही इंसान थी। वो कमल थी जो कीचड़ में जाकर गई है, और आज भी वो उतनी ही सुनहरी तरीके से निखर रही थी।
हाँ, इस सोसाइटी में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पर परिणीति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इन दिनों अकेले उसने सिर्फ अपने मॉम डैड से बगावत नहीं ली थी, उसने हर सोसाइटी से बगावत ली थी। सोसाइटी से बगावत के साथ अपने करीबी लोगों के साथ बगावत की थी और अपने दोस्तों से बगावत ले ली थी। और इस बगावत में सिर्फ उसका साथ देने के लिए अगर कोई खड़ा था तो वो आयशा थी। आयशा को भी बहुत से उसके दोस्तों ने बॉयकॉट करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे इंसान का साथ दे रही हो जिसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है। लेस्बियन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे इंसान को लेना जिसका खुद का भी कुछ अस्तित्व नहीं है। पता नहीं कित्तों के साथ सोई होगी, कित्तों का होगा, और ये बच्चा किसका होगा, ये नाजायज़ बच्चा है, किसका है किसी को नहीं पता। करीब बहुत सारी बातें आयशा को भी सुननी पड़ी थी और परिणीति को भी सुनना पड़ा था। परिणीति अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि उसे ये पता नहीं था यार कि अगर किसी से मोहब्बत करने पर इतना ज़्यादा लोग, सोसाइटी इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगी तो क्या होगा। मतलब क्या मोहब्बत करना सच्ची में पाप है? परिणीति के अंदर यही सवाल था, क्या किसी से मोहब्बत करना पाप है? अगर इस बच्चे को जन्म दे भी दिया तो ये पाप है क्या? हाँ, गलती हो गई यार। जिज्ञासा कभी उस लाइन पे जाना नहीं चाहती थी, पर वो गलती से पहुंच गई। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उस टाइप की लड़की है। हर कोई कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फंस जाता है, पर ये उस इंसान के ऊपर रहता है कि वो उस दलदल से कैसे निकले। जिज्ञासा के निकलने की इच्छा थी, जिस पे परिणीति ने उसका साथ दिया। परिणीति को उससे मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत तो इबादत होती है यार। तो इबादत के लिए उसने जो कुछ भी किया वो किया, पर ना ये समाज इस इबादत को समझता है और ना उस इंसान जो दलदल में फंस चुका रहता है उसे निकालने में मदद करता है। ये तो सिर्फ वही बात है कि ये समाज सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुनाता है। वही हाल कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ हो रहा था। परिणीति अपने अंदर से पूरे तरीके से टूट चुकी थी। वो उस दिन सारी बातें सुनकर, पहले तो कॉलेज से सुनकर आती है, दूसरी तरफ वो ऑफिस में पता करती है कि उसके डैड और मॉम उसे सपोर्ट तो दूर की बात, उसके पीठ पीछे उसी के ही माँ बाप उसे बदनाम कर रहे हैं। जब ये सारी बातें सुनने को मिलती है तो बहुत होता है। उसके जो माँ बाप रहते हैं वो यही चीज़ का मुद्दा उठाते कि उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं करते हैं। वो अपने ही बच्चे को बदनाम करते क्योंकि उन्हें वो प्रॉपर्टी वगैरह ये सब चाहिए रहती है। उसे बदनाम किया जाता है सबके सामने, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बताया जाता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये बंदी ऐसी है, असॉल्ट के साथ इसके साथ बिजनेस हो रहे रहते हैं। जो एक चीप पॉलिटिक्स होती है या चीप हरकतें होती है उसके मॉम डैड वो भी करते हैं। एक ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ परिणीति पूरे तरीके से टूट चुकी रहती है। ऐसा टाइम आ जाता है कि वहाँ जब वो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि अब वो किसी से लड़ पाए, तब वो रोते हुए अंदर ही अंदर वो इतना रो रही रहती है। रोते हुए थोड़ी आंखों में आंसू लेकर वो वापस जब घर आती है तो जिज्ञासा उसे देखती है, तो जिज्ञासा की बाहों में आकर वो एकदम से गिर जाती है और जैसे वो जिज्ञासा को टाइटली हग करती है और रोना स्टार्ट कर देती है। रोती है, रोई जा रही रहती है, बहुत ज़्यादा रोई जा रही रहती है। तभी जिज्ञासा उसे रोककर बोलती है कि क्या हो गया है बेबी, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है। पर वो उसका रोना रुक ही नहीं रहा रहता है। तभी आयशा भी भागते हुए आती है घर पर, क्योंकि आयशा को भी ये सारी चीज़ें पता चलती है कि यहाँ तो हद हो चुकी है। हद मतलब अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो सोसाइटी उसे जीने ही नहीं देगी। और वो जैसी आती है तो जिज्ञासा और परिणीति को एक साथ देखती है, उसके मन में भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है और उसे ये चीज़ याद आती है कि शायद उस दिन अगर उसने वो गलती नहीं करी होती उसके माँ बाप को बताने वाली, तो आज ये सारी सिचुएशन कभी नहीं आती। परिणीति हमेशा से बोलती थी, आयशा मुझे नहीं पता कब और कैसे क्या करना है, बट मुझे जिज्ञासा को उस प्रॉब्लम से निकालना है। काश उस वक्त उस परिणीति को समझा होता आयशा ने, तो आज ये सिचुएशन नहीं हुई रहती। परिणीति की ये हालत देखकर आयशा गिल्टी पे थी। दूसरी तरफ
परिणीति ये सोचकर टूट चुकी थी कि उसे सपोर्ट करने वाला, उसे समझने वाला क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मोहब्बत करना इतनी बुरी चीज़ है? अगर वो कर रही है किसी से तो उसको सोसाइटी जीने क्यों नहीं दे रही है? असॉल्ट 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 नहीं सुनना उसे ये वर्ड। दूसरी तरफ जो जिज्ञासा है वो अपने ही आप से लड़ रही रहती है, क्योंकि वो अंदर से तो बहुत दुखी रहती है इस बच्चे को लेकर, क्योंकि उसे भी यही सही सवाल होते हैं ये बच्चा किसका है, क्या है, उसे नहीं पता। और वो जो अंदर से बोलते ना कि जो हम कर्म कर चुके हैं उसके लिए सिर्फ हमें कोई पता रहता है, तो जिज्ञासा को पता रहता है कि उसने क्या क्या फेस किया है। वो अंदर ही अंदर वो घुट रही रहती है। यहाँ पर 3 लोग अपनी अंदर ही अंदर घुट रहे थे। तीनों एक दूसरे के साथ रहकर भी अंदर ही अंदर आपस में लड़ रहे थे। जब ये लोग ये चीज़ को समझने लग गए, समझ में आया, तब आयशा एकदम से पूछती है, परिणीति रो मत यार। तभी जिज्ञासा बोलती है, हुआ क्या है? ये कब से रो रही हैं? आप मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो आयशा जिज्ञासा को सब कुछ बता देती है। जिज्ञासा को जैसे ही पता चलता है कि इतने दिनों से, कितने मतलब 2-3 हफ्तों से ये सारी इश्यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से परिणीति ने कभी भी जिज्ञासा से आकर इस बारे में बात तक नहीं करी। और वो जब भी उससे बात करती थी तो एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम रिलैक्स होके बहुत प्यार से बात करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस पे और उसके होने वाले बच्चे पे कोई भी असर हो। वो बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसका कोई हद नहीं हो सकती। पर जिज्ञासा को जब ये बात पता चलती है तो अंदर से टूट जाती है, और टूटते हुए परिणीति को हक करते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि ये आज नहीं तो ये कल होना ही है, तो आप टूट कैसे सकते हो? मैं हूँ आपके साथ, आयशा है आपके साथ, हम लोग तो हैं ना। आप मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल हो यार, जिसने मुझे उस दलदल से निकाला, मेरे लिए ये सब चीज़ें करी है। आप बिल्कुल नहीं टूट सकते हो, आप सब कुछ हो। हाँ, कभी कभार हमारा ना ऊपर वाला ना परीक्षा ज़रूर लेता है, वो हर चीज़ में टेस्ट लेता है, लेकिन अगर जब हम पास हो जाते हैं ना तो हमें मार्क्स भी बहुत अच्छे से देता है। आप समझ रहे हो ना परिणीति मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप प्लीज़ मत रो, मुझे बहुत बुरा लगता है। सच बोलूँ, गलतियाँ तो मेरी है सारी, और पता नहीं कब और कैसे ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई है। मुझे कुछ पता नहीं है ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तभी परिणीति बोलती है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो जिज्ञासा। नहीं है तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है। सरगम टेंसेस, वक्त, हालात सब कुछ हो जाते हैं। बट मैं एक चीज़ इस दुनिया में समझ चुकी हूँ, ये दुनिया सिर्फ अपनी मर्ज़ी की करती है। इन्हें जब तक वो चीज़ नहीं दो तब तक आप बुरे हो, और अगर आप वही चीज़ उनको उनके हिसाब से दे दो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ उनके साथ अच्छे से बिहेव करती थी, उनके हिसाब से चलती थी, तो मैं बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टॉपर थी। वहाँ के टीचर, क्लास वाले सब आकर मुझसे अच्छे से बात करते थे। आज मैंने सिर्फ अपनी एक अलग पहचान, दुनिया से बगावत लेकर तुमसे मोहब्बत कर ली, तो मेरी सारी क्वालिटीज़ का पानी फिर गया, और ये चीज़ दुनिया को याद रही। ये कैसी चीज़ है परी, कैसी चीज़ है जिज्ञासा, समझ में नहीं आता। मेरे माँ बाप ने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं, मुझसे प्यार ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मैं सच बोलूँ मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फ़र्क तो बस अब इतना पड़ा है कि अब जानने में भी कोई इच्छा नहीं है। बगावत हो चुकी है, अब लड़ना है तो लड़ना है। आयशा उस समय बोलती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही है यार, मैं भी तो हूँ ना तेरे साथ। आयशा को परिणीति हक करके बोलती है, नहीं आयशा, मेरी वजह से तुम सबसे दूर हो रही हो, मेरी वजह से सोसाइटी से लड़ रही हो, मेरी वजह से अपने दोस्तों से बगावत कर रही हो। मैंने तो कभी ये नहीं चाहा कि तुम मेरी वजह से इन सब प्रॉब्लम को फेस करो। ये लड़ाई मेरी है और जिज्ञासा की है, इसमें आप बीच में मत आओ। आयशा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी आयशा बोलती है, हो गया तुम्हारा परिणीति, हो गया तेरा?
क्या है मतलब, गलती मेरी थी, रायता मैंने फैलाया, मैं तेरे साथ लास्ट टाइम तक खड़ी रहूँगी, बचपन से तू मेरी दोस्त है, नर्सरी में जब एक बार कसम खाई थी ना तेरे साथ रहने की, अभी तक है। अब तेरे माँ बाप तेरा साथ दे या ना दे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा रहूँगी। और रही बात ऐसे चूतियों से लड़ने के लिए, अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है, फिर ये चूतियों से लड़ने वाली क्या बात है, मैं तो सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही गुस्से में बोले जा रही रहती, तभी जो परिणीति है वो बोलती है शांत हो जाए यार, तू वर्ड्स लैंग्वेज तेरी चेंज हो गई है। तो कहती है हाँ यार, मतलब गुस्सा आता है यार, मतलब परिणीति क्यों नहीं आए मुझे गुस्सा, कि कैसे लोग हैं यार, कोई चीज़ समझने के लिए होते ही नहीं। पता है हम कितना भी चाहे ना सोसाइटी को चेंज करना, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग चेंज होना ही नहीं चाहते। बोलते ना बदलाव अंदर से आता है, ये लोग बदलाव करना ही नहीं चाहते यार। परिणीति कितना इनके पीछे पड़ो, समझा समझा के इंसान थक जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अब तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है यार, पहले मैं जब थी ना तो मुझे फ़र्क पड़ता था यार कि ये कौन सोचेगा, वो कौन सोचेगा, क्या होगा, ये सब सोचती रहती थी। बट अब समझ में आया कि यहाँ कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, सब मतलब की दुनिया है, और ये मतलब की दुनिया में हमें रहना ही नहीं है। जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और आयशा को बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इस ड्यूरेशन में इन लोगों की बहुत सारी बातचीत होती है, आयशा कंसोल करती है परिणीति को, परिणीति समझती है और आयशा चली जाती है। जिज्ञासा और आयशा खाना खाने बैठते हैं, डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो अपने रूम पर जाते हैं। रूम पर जैसे ही जाते हैं, जो परिणीति रहती है वो जिज्ञासा को हक करी हुई रहती है, तो जिज्ञासा उठती है और वो उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके आइज़ पे किस करती है, फिर उसके लिप पे किस करती है और बहुत डीपली उसको किस पे किस करे जा रही रहती है। परिणीति का इस ड्यूरेशन में इंटीमेट होने का कोई मूड नहीं रहता है, क्योंकि उसका मूड इतना ज़्यादा ऑफ होता है कि उसे होना भी नहीं है, इंटीमेट तो होना भी नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासा रहती है वो सोचती है कि इस ड्यूरेशन में अगर वो इंटीमेट हो तो वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है परिणीति को, क्योंकि परिणीति का स्ट्रेस लेवल इतना हाई रहता है। तभी परिणीति उसको एकदम से रोकती है और कहती है जिज्ञासा मेरा मूड नहीं है। तो जिज्ञासा बोलती पर मेरा मूड है ना, मुझे करना है। तो कहती है हाँ पर मेरा मूड नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। तो कहती है अरे पर मुझे करना है, क्या आप मुझे नहीं दोगे? तब भी एकदम से परिणीति गुस्से में कहती मैंने कह दिया ना मेरा मूड नहीं है, मतलब नहीं है। हर चीज़ अपने हिसाब से करना बंद करिए, आप ज़बरदस्ती मत करिए मेरे साथ, मेरी मर्ज़ी नहीं है मतलब नहीं है। और ऐसे करके वो थोड़ा सा पुश कर देती है परिणीति को, और जैसी जिज्ञासा को जैसी वो पुश करती है तो वो लगभग गिर नहीं वाली रहती है, पर वो संभल जाती है, पर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना झटका लग चुका रहता है। शी इज़ प्रेग्नेंट एंड दिस टाइम शी इज़ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो 6 मंथ प्रेगनेंसी में आपको पता है वॉर्म्स सब कुछ दिखने लगता है, तो उसे एकदम से हलचल होती है और वो थोड़ा सा चिल्लाती है आउच। तभी परिणीति को एकदम से याद आता है कि ओ शिट शी इज़ प्रेग्नेंट और उसने ऐसे क्या कर दिया। वो बहुत ज़्यादा सॉरी भी बोलती है, पर जिज्ञासा मानने के लिए रेडी नहीं होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि वो कैसे मनाती है और क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।